नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वही सीरीज़ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो उत्तराखंड प्रवक्ता में बहुत आपके काम आने वाली है। एक बार इस सीरीज़ को देखना ज़रूर, इनके प्रश्न उत्तर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार देखना ज़रूर। तो प्रश्न क्या है? मधुमालती नामक रचना किसकी? तो मधुमालती रचना किसकी है? मंझन। आपने नाम तो सुना होगा मंझन, मगर इसके बारे में और भी चीज़ें हैं। क्या? ये जो मधुमालती है, इसमें 2 कथाएँ समानांतर चलती हैं। वैसे मधुमालती में इसमें पुरुष पात्र कौन है? मनोहर, नायक भी कह सकते हैं। और स्त्री पात्र कौन है? मालती। इसके साथ ही एक और समानांतर कथा चलती है। उसमें पुरुष पात्र कौन है? उसमें है पुरुष पात्र ताराचंद। और उसमें स्त्री पात्र कौन है? प्रेमा। तो ये 2 कथाएँ एक साथ चलती है, इसमें समानांतर चलती हैं। और इस मधुमालती की और ख़ास बात क्या है? इसमें एक पत्नीवाद एक पत्नीवाद का चित्रण हुआ है। ये और भी सारी रचनाएँ हैं, उनमें एक प्रेमिका होती है, एक नायिका होती है। एक नायिका होती है और एक पत्नी होती है, ठीक? प्रेमिका और पत्नी 2 नायिकाएँ दिखाई जाती हैं उसमें, पर इसमें एक पत्नीवाद का चित्रण हुआ है मालती में। अगला प्रश्न, परिमल नामक रचना किसकी है? परिमल आपने सुना होगा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो परिमल याद करने से ही नहीं होगा, और बहुत सारी रचनाएँ हैं उनकी। अनापरिमला, गीत तुलासी, पुर और अणिमा बेलासी। आगे है नए पत्ते, अर्चन आराधन। कुंज और सांध्य काकसी। जैसे इससे है अनामिका, परिमल से परिमल, परिमला से परिमल है, गीत से है गीतिका, तुलसी से है तुलसीदास, कुकुर से है कुकुरमुत्ता, अणिमा तो यही हो गया, बेला ये हो गया, नए पत्ते है, अर्चना है, आराधना है, गीत गुंज है, सांध्य काकली, ये सांध्य काकली है। सन कैसे? सबसे पहले ये रचना है, फिर दूसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौ, 11, 12, 12 रचनाएं याद हो जाएंगी आपको, अगर ये आपने सिर्फ इतना याद करना है। ये कविता जैसी, अनापरिमला गीत तुलासी कुकुर और अणिमा बेलासी नए पत्ते अर्चन आराधन गीत गुंज और सांदी काकसी। इसमें एक सिर्फ परिमल ही नहीं, हमको और भी सारी रचनाएं। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर नामक रचना किसकी? तो कवित्र रत्नाकर रचना है, आपने नाम सुना हो, सेनापति। सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। में सिर्फ इतना ही नहीं जानना है, कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग। तरंग का मतलब या तो सर्ग कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। तो तरंग, कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग है, और तो 94 छंद। और क्या है? ये जो कवित्र रत्नाकर है, ये राम कथा पर आधारित है। पर आधारित कवित्र रत्नाकर है, राम कथा पर आधारित। आप लोग पढ़ कहीं से भी रहे हो, मगर इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र नामक रचना किसकी है? तो आपने नाम सुना ही होगा, रामधारी सिंह कर। तो ये दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। इसमें भी क्या है, और भी रचनाएं क्षेत्र के अलावा, वैसे ये जो कुरुक्षेत्र है, ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। पर आधारित। और भी आपने कुरुक्षेत्र के अलावा और भी रचनाएं सुनी होंगी, जैसे
कार है, रेणुका है, और कौन-सी रचना है इनकी? उर्वशी है, रश्मि रश्मि रथी, ये बहुत अच्छी रचना है इनकी, रामधारी सिंह ने। अगला प्रश्न, मंटो जिंदा है नामक रचना किसकी है? मंटो जिंदा है, आपने नाम सुना होगा उनका, उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क की। और एक तो मंटो जिंदा है, दूसरी रचना है उनकी मंटो मेरा, तो मेरा दुश्मन भी किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का गांधी किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो आपने इनकी रचना 11 में, 12 में, 11 में शायद फिर की याद, जब ये जेल में थे तो इन्हें घर की याद आ रही थी, टाइम पर बारिश हो रही थी, तो अब इन्हें घर की याद आ रही थी, उसी पर लिखी गई ये कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 की है, तो 11, 12 में भी है, सब में से आने वाले हैं प्रश्न, ध्यान से देख। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का पुल किसे कहा जाता है? तब ऐसे रचनाकार कौन है जिन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का पुल कहा जाता है? तो आपने नाम सुना ही होगा, बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का पुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास दिवाकर, दिवाकर है, इतिहास दिवाकर किसे कहा जाता है? इतिहास दिवाकर कहा जाता है गुलेरी जी को, का पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखो, मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है, किसकी रचना है? प्रेमचंद की, प्रेमचंद का उपन्यास है अधूरा। तो इसे पूरा किसने किया था? प्रेमचंद के पुत्र थे दो, एक था, एक का नाम था अमृत राय, अमृत राय, या उनको कहा जाता था पन्नू, अमृत राय, और दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था श्रीपत राय, उनको क्या कहा जाता था? धन्नू, जैसे घर का नाम होता है ना। तो ये दो पुत्र थे प्रेमचंद के। तो अमृत राय ने ये मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास था जो, इसको पूरा किया था 1948 में, तो 48 ईस्वी, प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने अपने घर में बन्नू भी कहा जाता था, ये पूरा किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्यांग कौमुदी और कविता कौमुदी, इनमें से एक जैसे ही रचनाएं लग रही हैं। तो काव्यांग कौमुदी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, ठीक है। अगर ये तो कविता कौमुदी किसकी है? कविता कौमुदी रचना आपने नाम सुना ही होगा, राम नरेश त्रिपाठी की, राम नरेश त्रिपाठी जी की है कविता कौमुदी, और काव्यांग कौमुदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अब देखो, ये डॉ और ढौ, इन व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉ और ढौ, इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन, या ताड़नजात, ताड़नजात भी कहा जाता है, या इन्हें कहते हैं क्षिप्त, क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। देखो, ये डॉ और ढौ व्यंजन से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। जैसे इनसे क्या क्या चीज बन सकता है? जैसे लड़की, लड़की कहते हैं ना, ये ल डॉ से डमरू नहीं बोलते, लड़की बोला जाता है। या और क्या कहा जा सकता है इनसे? सड़क, सड़क में भी आ रहा है यही वाला, तो ये स डॉ से डमरू नहीं कहेंगे, सड़क बोल। और ये वाला से कहा जाता है सीढ़ी, सीढ़ी नहीं कहा जाता है, सीढ़ी कहा जाता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? पढ़ना, और ढोना नहीं कहा जाता है, पढ़ना कहा जाता है, पढ़ना। तो ये अंतर आप समझ ही गए होंगे, ढौ से ढक्कन और डॉ से डलिया में। ये ढौ से ढक्कन और डॉ से डलिया नहीं है, इनका नाम क्या है? द्विगुण है, ताड़त जात है,
क्षिप्त व्यंजन है। तो जैसे देख लेना इसका उदाहरण, ये डॉ से डलिया नहीं है, ये लड़की ये वाला है। ठीक। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ऐसा किसने कहा? हमारे एक राइटर हैं, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जी ने कहा आदिकाल का नाम भ्रामक है। वो आदिकाल नाम नहीं जानते, वो कहते थे आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। अब देखो, अखरावट नामक रचना किसकी? अखरावट नामक रचना किसकी? जैसी की रचना और क्या है? की रचना है पद्मावत, और है आखिरी कलाम। अरे आखिरी कलाम में इन्होंने किसका वर्णन किया था? कयामत का वर्णन किया। और अखरावट में क्या है? अखरावट में है इस सिद्धांतों का वर्णन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।